एक तरफ देश में कई पावर प्लांट्स को पर्याप्त कोयला नहीं मिल पा रहा, बहाना बारिश का बनाया जा रहा है, लेकिन कोयले के अवैध उत्खनन और कारोबार भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। कोयलांचल कहे जाने वाले झारखंड के धनबाद में कोल माफिया केंद्र सरकार के राजस्व और झारखंड सरकार की रॉयल्टी पर डाका डाल रहे हैं। जिस कोयले को सही तरीके से खनन करने के बाद पावर प्लांट में भेजा जाना चाहिए था, उसे अवैध उत्खनन के माध्यम से यूपी, बिहार और देश के अन्य कोयला मंडियों में भेजा जा रहा है। इस वक्त हम कोयलांचल धनबाद में हैं और कोयलांचल धनबाद यानी कि यहाँ के कोयले से देशी ने विदेशों में भी रोशन होता है। और खासकर जो देश की अगर अपने देश की बात करें तो देश में इसी कोयले से रोशनी उत्पन्न होती है। लेकिन आज कहीं न कहीं संकट में है यह धनबाद का कोयलांचल का कोयला। धनबाद में ये धंधा स्थानीय कोल माफिया और कई सफेद पोश मिलकर संचालित करते हैं और इसमें पुलिस की मिली भगत की बात भी कही जाती है। झरिया के लिलोरी पथरा, बोर्रागढ़, एना, गोपालीचक, बलियापुर के गोलमारा और निरसा में बड़े पैमाने पर बंद कोलियारी से अवैध उत्खनन कर हाईवा और ट्रक से ढुलाई की जाती है। रात के अंधेरे में हाईवा, ट्रक और अन्य छोटे वाहनों में कोयला लोड कर दिया जाता है और जीटी रोड स्थित हार्डकोक भट्टी और डिपो में पहुंचा दिया जाता है। कोयले का ये काला खेल अंजाम दिया जाता है डिस्को पेपर के माध्यम से। डिस्को पेपर यानी फर्जी कागज। कैसे होता है ये खेल, समझिए। खासकर इस ट्रांसपोर्टिंग में सबसे बड़ा सवाल जो होता है वो है एक डिस्को पेपर यानी फर्जी कागजात के बदौलत जो है वो बिहार या यूपी या बंगाल या जिस जगह पे भी कोयला भेजना है उस कागज़ का उपयोग करते हैं। उस फर्जी कागज़ के द्वारा जो है वो कोयले का ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है। उस पर भी लगाम लगाने में पुलिस कहीं ना कहीं निष्क्रिय ही साबित होती नजर आ रही है। कोयले के इस काले कारोबार की खबर सबको है, लेकिन जनप्रतिनिधि ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि कार्रवाई के लिए अफसरों को पूरे अधिकार दिए गए हैं। तो वहीं पुलिस और प्रशासन का दावा है कि छापामार कार्रवाई लगातार की जा रही है और इसमें सीआईएसएफ की भी मदद ली जा रही है। इसमें पहले सिर्फ और सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग डिपार्टमेंट था वो इसमें दिखा रहा था, लेकिन अब अंचलाधिकारी को भी तो कहीं ना कहीं सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर कहीं मौन सहमति है तो आप लोगों से आग्रह है कि उसको, अगर आप लोगों को ऐसी कहीं जानकारी है तो निश्चित तौर पर उसको सामने लाएं और हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसा आगे फिर ना हो। इसमें बीसीसीएल और सीआईएसएफ को भी ये निर्देश दिया गया है कि सोर्स पर ही हम लोग कट डाउन करें कि वहाँ से इलीगल कोयला नहीं उठे। तो वो प्राइमरी जिम्मेदारी बीसीसीएल को, और जहाँ उनको ज़रूरत पड़े तो सीआईएसएफ से सहयोग लें। जहाँ आवश्यकता हो स्थानीय प्रशासन को या जो पुलिस टीम है उनको बताएं। तो लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, चूँकि बड़ा क्षेत्र है तो नो डाउट कई जगहों पर लोग इलीगल माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन का प्रयास करते हैं, वो कर रहे हैं। तो उनको हम लोग चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई सख्त सुनिश्चित कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी ये लगातार कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। धनबाद जिले में अगर बात करें तो वो जितनी भी प्रखंड हो, वो निरसा हो, झरिया हो, बागमारा हो या धनबाद की अगर बात करें तो बलियापुर, सारी जगहों पे अवैध कोयले का कारोबार चरम सीमा पे है। और इन कुछ दिनों में अगर बात करें तो लगातार कोयले की चोरी जो है उसमें इजाफा हुआ है। धनबाद से नव भारत टाइम्स के लिए कन्हैया कुमार।